जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आपका स्वागत है हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज की कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और तुलसी माता की कृपा कैसे किसी का भी जीवन बदल सकती है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया, लेकिन कभी खुद को अनाथ नहीं समझा, क्योंकि उसने तुलसी मैया को ही अपनी माँ मान लिया था। आइए शुरू करते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी, तुलसी मैया ही मेरी माँ। बहुत समय पहले एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक बड़े जमींदार रहते थे। उनके पास धन दौलत, खेत खलियान की कोई कमी नहीं थी। पूरे इलाके में उनका बड़ा नाम था। उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी रचना और छोटी बेटी पुष्पा। लेकिन पुष्पा के जन्म के समय ही उसकी माँ का निधन हो गया था। पत्नी के जाने का दुख पृथ्वी सिंह कभी भूल नहीं पाए। धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठ गई कि पुष्पा के जन्म के समय ही उनकी पत्नी उनसे बिछड़ी है। यही वजह थी कि वे चाहकर भी पुष्पा को अपना प्यार नहीं दे पाते थे। दूसरी ओर रचना उनकी लाडली थी। उसके हर शौक पूरे किए जाते। उसके लिए नए नए कपड़े आते, स्वादिष्ट पकवान बनते और हर छोटी बड़ी जरूरत बिना कहे ही पूरी कर दी जाती। वहीं पुष्पा के हिस्से में हमेशा उपेक्षा आती। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी होने लगी। स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग थी। पुष्पा बेहद शांत, सरल और भगवान पर विश्वास रखने वाली लड़की थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके आंगन में लगे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाती, जल चढ़ाती और पूरे मन से तुलसी मैया की पूजा करती। पूजा के बाद वह मंदिर जाती, फिर घर लौटकर अकेले ही पूरे घर का काम संभालती। उसे कभी इस बात की शिकायत नहीं थी कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उधर रचना देर तक सोती, उठने के बाद तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती। उसे पूजा पाठ या भगवान में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। एक सुबह जब पुष्पा तुलसी मैया की पूजा कर रही थी, तब रचना वहां से गुजरी। पूजा खत्म होने के बाद पुष्पा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, बहन, हमारी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई। मैंने तो तुलसी मैया को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं हर सुबह उनकी पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मुझे आशीर्वाद दे रही हो। तुम भी मेरे साथ पूजा किया करो और मंदिर चला करो, मन को बहुत शांति मिलती है। रचना हंसते हुए बोली, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। मैं किसी पौधे को अपनी माँ नहीं मान सकती। मुझे इस सब पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। पुष्पा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने मन ही मन तुलसी मैया से प्रार्थना की कि एक दिन उसकी बहन भी सच्ची श्रद्धा का महत्व जरूर समझे। कुछ महीनों बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में रचना का रिश्ता तय कर दिया। पूरे गांव में इस शादी की चर्चा होने लगी। रचना अपनी किस्मत पर बहुत इतराने लगी। उसे लगने लगा कि दुनिया की सारी खुशियां अब उसके कदम चूमने वाली हैं। एक दिन वह मुस्कुराते हुए पुष्पा के पास आई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। बिना मंदिर जाए, बिना तुलसी की पूजा किए मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो गया। अब मैं पूरी जिंदगी आराम से रहूंगी। पुष्पा ने शांत स्वर में कहा, बहन, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का वास होता है और जहाँ उनका सम्मान होता है, वहाँ भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी अच्छा हो रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। रचना ने हंसते हुए कहा, अगर पूजा से सब कुछ मिलता तो आज सबसे ज्यादा सुख तुम्हारे पास होता। बचपन से तुम पूजा करती आ रही हो, फिर भी तुम्हें पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और बचा हुआ खाना खाना पड़ता है, जबकि मैंने कभी पूजा नहीं की और मुझे हर खुशी मिली। पुष्पा मुस्कुराई। उसने कोई बहस नहीं की। उसे पूरा विश्वास था कि समय हर सवाल का जवाब खुद देता है। रचना की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से होने लगी। घर में रोज मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। महंगे कपड़े, गहने और तरह तरह के सामान खरीदे जा रहे थे। यह सब देखकर भी पुष्पा के मन में अपनी बहन के लिए केवल खुशी थी। उसने कभी ईर्ष्या नहीं की। शादी से एक दिन पहले पुष्पा ने प्यार से रचना का हाथ पकड़कर कहा, बहन, कल तुम अपने नए घर चली जाओगी। मेरी एक बात मान लो, विदा होने से पहले एक बार तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद ले लेना। जहाँ भगवान का आशीर्वाद साथ होता है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब भी यही लगता है कि मेरी खुशियाँ इस पूजा की वजह से हैं?
मेरी खुशियाँ मेरा भाग्य और मेरे पिताजी की मेहनत की वजह से हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता चुना है, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इतने में पीछे से पृथ्वी सिंह भी वहां आ गए। उन्होंने पुष्पा की बात सुन ली थी। वह बोले, पुष्पा, रचना की चिंता छोड़ो, उसका भविष्य मैंने सुरक्षित कर दिया है। इतना बड़ा घर परिवार और इतना दान दहेज दिया है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सब पूजा पाठ से नहीं, मेहनत और पैसों से मिलता है। पुष्पा ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान कोशिश करता है, लेकिन फल तो वही देते हैं। पृथ्वी सिंह को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें अपनी पूजा पर इतना ही भरोसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब आदमी से करूंगा, फिर देखेंगे कि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें कैसे सुख देती है। पुष्पा ने सिर झुका लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर ना नाराजगी थी और ना ही डर। उसे विश्वास था कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से ही होगा। कुछ दिनों बाद रचना की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। उसकी विदाई में इतना दान दहेज दिया गया कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रचना खुशी खुशी अपनी ससुराल चली गई। अब बारी थी पुष्पा की। जैसा पृथ्वी सिंह ने कहा था, उन्होंने उसकी शादी एक गरीब लेकिन ईमानदार लक्कड़हारे से कर दी। उस युवक के पास ना बड़ा घर था, ना खेत, ना धन दौलत। जंगल के पास उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और वहीं उसकी पूरी दुनिया थी। शादी के समय भी पृथ्वी सिंह ने पुष्पा को नाक के बराबर ही सम्मान दिया। गांव के कई लोग यह देखकर दुखी थे, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर वही सुकून था। उसने अपने पिता से भी कोई शिकायत नहीं की। ससुराल पहुंचकर उसने सबसे पहले झोपड़ी के छोटे से आंगन को साफ किया, फिर मिट्टी लगाकर वहां अपने हाथों से तुलसी मैया का एक पौधा लगाया। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, माँ, अब यही मेरा घर है, बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। उसका पति यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने पूछा, हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से इंतजाम होता है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे रहती है? पुष्पा मुस्कुराकर बोली, जिस घर में विश्वास और भगवान का आशीर्वाद हो, वहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पति ने भी उसकी बात पर विश्वास किया और दोनों मेहनत से अपना जीवन बिताने लगे। कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम आ गया। लगातार बारिश होने लगी। जंगलों से लकड़ी काटना लगभग बंद हो गया। कई कई दिनों तक कोई काम नहीं मिलता था। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म होने लगा। फिर भी हर सुबह पुष्पा तुलसी मैया के सामने दीपक जलाती, पूजा करती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे माँ, हमें मेहनत करने की ताकत देना, बाकी सब आपकी इच्छा। एक दिन उसने अपने पति से कहा, चलो आज मंदिर चलते हैं, मन को हिम्मत मिलेगी। दोनों मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से भगवान के दर्शन किए और प्रार्थना की। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, तभी सामने से गांव के एक बड़े व्यापारी सेठ जी आते दिखाई दिए। सेठ जी पुष्पा के पिता के दोस्त थे। उन्होंने पुष्पा को पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो बेटी, घर में सब कुशल तो है ना? फिर उन्होंने पुष्पा के पति की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम क्या काम करते हो? उसने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैं जंगल में लकड़ी काटकर बेचता हूँ, लेकिन बरसात की वजह से कई दिनों से काम नहीं मिल रहा। सेठ जी कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। मेरा लकड़ी का बड़ा व्यापार है। मुझे एक ईमानदार और मेहनती इंसान की तलाश है। अगर तुम मेरा कारोबार संभाल लो तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हें भी एक अच्छा अवसर। पुष्पा और उसका पति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी प्रार्थना का उत्तर खुद भगवान ने भेज दिया हो। सेठ जी की बात सुनकर पुष्पा और उसके पति की आंखों में उम्मीद की नई किरण जग गई। पुष्पा के पति ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपका व्यापार संभालूंगा। सेठ जी मुस्कुराकर बोले, मुझे धन से ज्यादा ईमानदार लोग पसंद हैं। मेहनती इंसान कभी असफल नहीं होता। अगले ही दिन से पुष्पा के पति ने व्यापार की जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह सबसे पहले गोदाम पहुंचता, हर काम खुद देखता और किसी भी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं देता। धीरे धीरे व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा। जहां पहले मामूली मुनाफा होता था, वहीं अब कारोबार कई गुना बढ़ गया। सेठ जी उसकी ईमानदारी और लगन से इतने खुश हुए कि उन्होंने व्यापार में उसे साझेदार बना लिया। अब उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदलने लगी।
कुछ ही वर्षों में छोटी सी झोपड़ी की जगह एक सुंदर और बड़ा सा घर बन गया। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी पुष्पा के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। हर सुबह वह पहले की तरह ही स्नान करके अपने आंगन में लगी तुलसी मैया की पूजा करती, फिर घर और परिवार के काम संभालती। जो भी जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आता, वह कभी उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजती। एक दिन मंदिर से लौटते समय पुष्पा ने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी एक महिला को देखा। उसके कपड़े मैले थे और वह फूट फूट कर रो रही थी। पुष्पा उसके पास गई। जैसे ही उस महिला ने चेहरा ऊपर किया, पुष्पा हैरान रह गई। वह कोई और नहीं, उसकी बड़ी बहन रचना थी। पुष्पा तुरंत उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बहन, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? क्या हुआ? तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? रचना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने रोते हुए कहा, पुष्पा, मैंने अपने घमंड की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर तुम्हारे जीजाजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका इलाज करवाने में हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक एक करके गहने बिक गए, फिर घर का सामान भी बिक गया। आज हमारे पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। वह कुछ पल रुकी और फिर भर्राए गले से बोली, उधर पिताजी का व्यापार भी पूरी तरह चौपट हो गया। जिस घर में कभी खुशियां थी, वहां अब हर दिन चिंता और परेशानी है। रचना रोते हुए आगे बोली, आज मुझे अपनी हर बात याद आ रही है। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी, तुलसी मैया और भगवान के बारे में भी कितना गलत बोलती थी। शायद यही मेरे घमंड का फल है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने भी आंगन में लगी तुलसी के पौधे की देखभाल बंद कर दी। धीरे धीरे वह पौधा सूख गया। उसके बाद जैसे हमारे घर की खुशियां भी सूखती चली गई। अब समझ में आता है कि गलती पौधे की नहीं, हमारी सोच की थी। हमने श्रद्धा, संस्कार और भगवान पर विश्वास छोड़ दिया था। पुष्पा ने तुरंत अपनी बहन को गले लगा लिया। उसने कहा, बहन, बीती बातों को याद करके खुद को मत सताओ। भगवान सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों को कभी निराश नहीं करते। वह रचना को अपने घर ले आई। वहां उसका और उसके पति का आदर सत्कार किया। फिर अपने पति से सारी बात बताई। पुष्पा के पति ने बिना एक भी पल सोचे कहा, रचना जी हमारी भी बहन है। इनके पति का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से कराया जाएगा। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उनकी मदद से रचना के पति का इलाज शुरू हुआ। कुछ महीनों की देखभाल और सही उपचार के बाद उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। रचना की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। इसके बाद पुष्पा अपने पति के साथ अपने पिता पृथ्वी सिंह के घर पहुंची। कभी जहां रौनक हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। बड़े आंगन में सूने पेड़ थे और पृथ्वी सिंह चिंता में डूबे बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर पुष्पा पर पड़ी, उनकी आंखें भर आई। वह उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया और तुम्हें कभी पिता का प्यार नहीं दिया। आज समझ आया कि इंसान का घमंड एक दिन जरूर टूटता है। पुष्पा ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, पिताजी, आप मेरे पिता हैं। बेटी अपने पिता से कभी नाराज नहीं रहती। जो बीत गया उसे भूल जाइए। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पुष्पा के पति ने भी आगे बढ़कर पृथ्वी सिंह के व्यापार में आर्थिक मदद की। पृथ्वी सिंह ने अपने अनुभव और मेहनत से कुछ ही समय में अपना व्यापार फिर से खड़ा कर दिया। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आई। सबसे पहले पूरे परिवार ने मिलकर घर के आंगन को साफ किया। फिर वहां श्रद्धा और सम्मान से के साथ तुलसी मैया का नया पौधा लगाया गया। पूरे परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि अब कभी भी घमंड नहीं करेंगे और हमेशा अच्छे कर्म, श्रद्धा और प्रेम के रास्ते पर चलेंगे। उस दिन के बाद रचना, पृथ्वी सिंह और पूरा परिवार रोज श्रद्धा से तुलसी मैया की पूजा करने लगे। परिवार में फिर से सुख, शांति और प्रेम लौट आया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन, दौलत, ऊंचा पद या बड़ा परिवार जीवन भर साथ नहीं रहते, लेकिन अच्छे संस्कार और ईश्वर की कृपा हर कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में श्रद्धा, पवित्रता और भगवान श्री हरि की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में अहंकार की जगह प्रेम, सेवा और भक्ति को स्थान देना चाहिए। अगर आपको आज की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये सुंदर संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
और अगर आप हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही भक्ति, आस्था और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। राधे राधे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।